हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 28 अगस्त 2021 एंड आज इस वीडियो में हम लोग मनली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे एंड इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो मेरा रिसेंट वीडियो में एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था ये मनली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इस शेयर का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद मैंने ऑफ स्क्रीन इस शेयर को देखा, ध्यान से उसका एनालिसिस किया एंड मुझे लगा कि भाई ये शेयर काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली एंड टेक्निकली भी। तो इसीलिए मैं जो है इस शेयर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में कोई भी शेयर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसके बारे में मुझे अगर वो शेयर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली उस शेयर के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये शेयर का प्राइस आप देख सकते हो 89 रुपीज़ है एंड ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये बेसिकली एक पेनी स्टॉक है, ठीक है। तो इसका एक दिन का रिटर्न देखिए 0.89% नेगेटिव, 5 दिन का रिटर्न है 3%, एक महीने का रिटर्न है 9%, 6 महीने का रिटर्न है 33%, ईयर टू डेट रिटर्न है 149%, एक साल का रिटर्न है 233%, 5 साल का रिटर्न है 189%। फ्लैट रिटर्न है बिकॉज पहले यहाँ पर गिरावट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसका मैक्सिमम रिटर्न भी चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम रिटर्न है 3323%। तो ये शेयर मार्केट में आया था 1999 में, ठीक है। तो 22 साल हो चुके, 22 नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 22 साल हो चुका है। तो 22 साल में ये 3000% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे screener.in में। तो अब हम लोग आ चुके हैं screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग मनली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इस शेयर का डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग इसके अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं कि ये शेयर क्या कामकाज करता है। तो मनली पेट्रोकेमिकल्स इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ प्रोपेलिन ऑक्साइड PO, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल एंड पॉलियोलिस। तो बेसिकली ये पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो ये तीनों चीज़ PO, PG एंड PY यूज बनाता है, ठीक है। विच आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। तो ये जो तीनों चीज़ है जो ये बनाता है वो डिफरेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स में यूज़ होता है। तो क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ में यूज़ होता है वो मैं आपको वेबसाइट में ला के दिखाऊंगा। तो चलिए इसका वेबसाइट में हम लोग चले जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग को क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ओनली इंटीग्रेटेड पॉलियोल मैन्युफैक्चर इंडिया। तो इंडिया का ओनली पॉलियोल मैन्युफैक्चर है ये मनली पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। देखिए ये जो कंपनी है मार्केट एंड सॉल्यूशन, इस जगह पे आपको दिखाई दिया होगा कि क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ में ये जो तीनों चीज़ मैन्युफैक्चर करता है PO, PY क्या लिखा होता वो क्या क्या काम में यूज होता है। देखिए अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव एंड बेडिंग एंड फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड फ्रेग्रेंस, फार्मा, फुटवेयर, जनरल इंसुलेशन, अदर एप्लीकेशंस एंड पेंट एंड कोटिंग्स। तो बेसिकली आपको जो है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये जो तीनों चीज़ पेट्रोकेमिकल से जो निकलता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। फर्नीचर में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, फूड एंड फ्रेग्रेंस एंड फार्मा में यूज़ होता है, फुटवेयर में भी यूज़ होता है, जनरल इंसुलेशन एंड अदर एप्लीकेशन में यूज़ होता है, एंड पेंट्स एंड कोटिंग्स में यूज़ होता है, अप्लायंसेस भी यूज़ होता है। तो समझ में आ गया कि भाई ये एक कंपनी है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली आप डिफरेंट सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी फुटवेयर सेक्टर में जैसे रिलैक्सो, ठीक है, पेंट्स एंड कोटिंग जैसे एशियन पेंट्स, बिल्डिंग एंड फर्नीचर उस तरह का, ऑटोमोटिव, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीज़ हमको समझ में आ गया कि भाई ये जो चीज़ है पेट्रोकेमिकल से ये तीन चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इसका बड़ा बड़ा प्लांट्स है एंड उससे ये तीनों स्पेशल जो क्या नाम था उसका PO, PG एंड PY बनाता है जिससे डिफरेंट सेक्टर में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका जो है डिटेल स्मॉल जो डिटेल है वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है इस कंपनी का देखिए 1533 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस है 89। तो एक पेनी स्टॉक है, ठीक है। इसका PE 5.19 जहाँ पर इंडस्ट्री का PE 6.83। तो इंडस्ट्री का P से सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है। एक साल का रिटर्न आपने देख लिया, एक साल में 230% रिटर्न देने के बावजूद भी इसका PE इंडस्ट्री का P से सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। सेकेंड जो चीज़ जो है ROC एंड ROE। देखिए ROC इज 48% विच इज़ आउटस्टैंडिंग, ROE इज 37% विच इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर और भी कुछ डिटेल देख लेते हैं कि चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग जीरो, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग में चेंज नहीं है। प्रोमोटर के पास कितना शेयर है 44.9% शेयर है, ठीक है। ठीक ठाक नंबर है। FII का होल्डिंग 0.87, DI का होल्डिंग 0.05। तो FII एंड DI बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है एंड ये स्मॉल कैप है, क्यों करेगा भाई। प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक अमाउंट का शेयर है 44%। इसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक के पास जो 50% के पास शेयर होगा, तो पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो उसके बाद हम लोग जो है इसका प्रॉफिट 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट देख लेते हैं 34% है, बहुत ही बेहतरीन। 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट है, कंपाउंडेड रिटर्न है 33%, फैंटास्टिक नंबर है। EPS है देखिए 16 जहाँ पर इसका PE 5। तो EPS जो है PE से काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे को। उसके बाद देखिए करंट प्राइस इज 89 जहाँ पर इसका बुक वैल्यू इज 39। तो बुक वैल्यू से बहुत ह्यूज वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 गुना वैल्यूएशन में 2.26 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद देखिए डेट टू इक्विटी इज नेग्लिजिबल, 0.02 है डेट टू इक्विटी। इतना छोटा स्मॉल कैप कंपनी में डेट टू इक्विटी कम है, ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है। उसके बाद एक भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0, ये भी बेहतरीन लगा। रिटर्न ओवर 1 ईयर मैंने दिखा दिया 234%। PE रेशियो देखिए 0.15, एक से कम है। तो मतलब इस शेयर में ग्रोथ पोटेंशियल और भी भर भर के है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग जो है और भी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ अच्छा लगा कि डिविडेंड यील्ड इज़ 1.68%। तो ये चीज़ फैंटास्टिक लगा मेरे को। डिविडेंड यील्ड स्मॉल कैप में पेनी स्टॉक में इतना अच्छा देता है, मेरे को पता भी नहीं था कि भाई ये कंपनी अगर नहीं देखता तो मेरे को आइडिया भी नहीं लगता कि डिविडेंड यील्ड इज़ 1.68%, विच इज़ फैंटास्टिक नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये फेस वैल्यू इस 5 फेस वैल्यू एक बार स्प्लिट हो चुका है, तो जो लोग स्प्लिट से पहले खरीदे होंगे तो उसको भर भर के फायदा मिल रहा है, क्योंकि डिविडेंड बहुत फैंटास्टिक देता है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रोमोटर होल्डिंग आपको दिखा दिया। सेल्स ग्रोथ 5 साल का सेल्स ग्रोथ 12%, विच इज़ वेरी गुड नंबर इन माई ओपिनियन। ठीक है, स्पेशली स्मॉल कैप है तो। रिटर्न ओवर 5 ईयर इज 23%, फैंटास्टिक नंबर। इंट्रिंसिक वैल्यू इज 166। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू 166 है, एंड जहाँ पर इसका करंट प्राइस है 89। तो करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम है, यानी एक जो अंडर वैल्यूड शेयर मेरे अकॉर्डिंग है। तो अंडर वैल्यूड शेयर जो इंडस्ट्री का पी से सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका वैल्यू करंट प्राइस कम है, इसका जो है क्या कहते हैं पीजी रेशियो 1 से कम है। तो ये तीनों चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। प्लस पॉइंट क्या है, ये तो प्लस पॉइंट है ही, इसके अलावा भी प्लस पॉइंट क्या है, आरओसी इज फैंटास्टिक 48-38 आउटस्टैंडिंग नंबर है। डिविडेंड देता है एक 1.68%, फैंटास्टिक चीज़ है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। जो रिटर्न ओवर 5 ईयर्स इज बहुत ही फैंटास्टिक। डेट टू इक्विटी 0.0 नेग्लिजिबल। मतलब ये जो चीज़ है ये देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये शेयर में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ मेरे को फैंटास्टिक लगा। तो ये चारों चीज़ देख के मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस जो चार्ट, ये जो डिटेल मैंने देखा उसको देख के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका जो है कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। देखिए इसका मैक्सिमम रिटर्न का चार्ट मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, ये है इसका चार्ट। तब पर पी रेशियो का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर से इसका जो ईपीएस है कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है एंड पी कम हो रहा है, यानी मेरे को लग रहा है कि ये जो पी का जो ग्राफ है वो ईपीएस का ग्राफ को एक दिन छूगा, मतलब टच करेगा, एंड ये जो प्राइस है इससे इसके ऊपर भी बहुत जाने का पोटेंशियल है। तो ईपीएस तो मतलब बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो हो रहा है, एंड पी कम है, यानी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, एंड ईपीएस भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो ये अच्छा चीज़ मेरे को दिखाई दिया। उसके बाद देखिए इसका सेल्स भी लास्ट 2006 से लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये फैंटास्टिक चीज़ लगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को अजीब लगा कि भाई इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ नॉट कॉन्सिस्टेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउन है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन है, ऊपर गया, फिर डाउन है, नीचे गया, फिर डाउन है, फिर ऊपर गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ नॉट कॉन्सिस्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। या नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए अप डाउन होता है, इसके वजह से आपको प्रॉफिट में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो डिटेल में जाऊंगा जब मैं इसका जो क्या कहते हैं इसका जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग वही देख लेते हैं पहले। तो हम लोग जो है ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए 2016 से डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे। देखिए 2016 में सेल हुआ था 579 करोड़ का, 2017 में 626, 18 में 748, देन 810, देन 803। तो यहाँ पर पेंडेमिक का डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ था, 803 हो गया था, बहुत ह्यूजली गिरावट नहीं हुआ। यहाँ देखिए 810 से 803 हुआ, वो भी पेंडेमिक की वजह से, है ना। तो उसके बाद देखिए 1020 फिर से ग्रो होना चालू हो गया, देन ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज 1261। तो इसका जो सेल्स है वो कॉन्सिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। अगर आप पेंडेमिक के ईयर के छोड़ दो तो ये कॉन्सिस्टेंटली इसका सेल्स लगातार फैंटास्टिक स्पीड से ग्रो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कुछ प्रॉब्लम दिखा मेरे को। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक सेकेंड इस जगह पे 2016 से, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 2016 में 12% था, 17 में 8% हो गया, डाउन हो गया, फिर 2018 में 13 हो गया, 12 था, देन फिर से 9 हो गया भाई, फिर से 29 हो गया, देन 32 हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अप डाउन, फिर से बहुत अप। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ नॉट कॉन्सिस्टेंट। ये चीज़ कॉन्सिस्टेंट होता तो भाई इसको मैं मतलब ए क्लास शेयर बोल देता, ठीक है, मतलब फैंटास्टिक शेयर बोल देता। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ऑल दो सेल्स कॉन्सिस्टेंट है, सेल्स इज़ वेरी कॉन्सिस्टेंट। तो 5 साल का ग्राफ देख के ही लग रहा है मेरे को। तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। देखिए 2016 में था 69, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% हो गया, इसलिए इसका सेल्स में भी घटा होगा। इवन तो इसका सेल्स ग्रो हुआ था, हर साल सेल्स ग्रो हो रहा है, फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 से 8 हो गया था, इसीलिए इस जगह पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में घाटा हो गया था। एंड यहाँ पर अदर इनकम जो है ऐड हुआ था अच्छा खासा, अदरवाइज ये सेल्स और भी डाउन देखता आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में देख लीजिए, यहाँ पर हटा देता हूँ, 30% हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी फटक से ग्रो हो गया, 88 हो गया। ठीक है, 69 से डाउन हो गया 60, देन 68 से डाउन इंक्रीज हो गया 88 हो गया, देन फिर से इंक्रीज हो गया 113। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हुआ, ये भी ग्रो हुआ, देन फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 9% हो गया, मतलब डाउन हो गया। तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छा खासा इंपैक्ट मिला इस जगह पे। अदर इनकम में भी यहाँ पर देखिए कम हुआ, लास्ट क्वार्टर में अदर इनकम अच्छा खासा हुआ था, इसलिए 113 हो गया था। तो प्रॉफिट में जो अप डाउन चल रहा है, रोलर कोस्टर चल रहा है प्रॉफिट में। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर 29% हो गया 2020 में, एंड इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस 4 गुना हो गया। ठीक है, मतलब 5 गुना हो गया।
अब देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 से 29 हो जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑब्वियसली ग्रो होगा। देन इस ट्रेलिंग 12 मंथ से 32 चल रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 371, मतलब लगातार ग्रो हो रहा है। तो जिस दिन भी अगर नेक्स्ट साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से ये नॉर्मल में आ जाएगा, 9-10 में आ जाएगा, तो इसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ह्यूज इंपैक्ट होगा एंड इसका शेयर प्राइस क्रैश हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो किस दिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डाउन आएगा, हो सकता है नेक्स्ट साल, हो सकता है 3 साल बाद, बट जिस दिन भी आएगा इसका प्रॉफिट मतलब इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ह्यूज इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में इंपैक्ट आएगा एंड जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस में डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। तो ये जो रैली चल रहा है लास्ट 3 साल से, ये रैली चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं है, ये चीज़ मेरे को एक रेड फ्लैग नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट होता तो ये जो शेयर है मैं A क्लास कह देता। तो उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सेम चीज़ आपको नेट प्रॉफिट में देखेगा, 48 दिन डाउन हो गया, 38 दिन फिर से इंक्रीज हो गया, 58 दिन इंक्रीज हो गया, 77 फिर से डाउन हो गया, 47 दिन इंक्रीज हो गया, 5 गुना हो गया, 201 दिन इंक्रीज हो गया, 278। तो आपको समझ में आ गया कि इसका पैटर्न, ठीक है, इसका जो सेल्स लगातार ग्रो हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ऐसे अप डाउन हो रहा है, इसके वजह से इसका नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस भी अप डाउन हो रहा है। तो आपको सोच समझ के चलना है। लास्ट 2-3 साल में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज मोर देन 30%, दैट्स वाई इसका शेयर प्राइस में इतना तेजी है। जिस दिन भी ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन होकर 9 to 10% कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको ड्रास्टिकली डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। ये जो सारे जो मैं आपको दिखा दूंगा, ये जो सारे रैली आया था, ये रैली ना एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस शेयर में इन्वेस्ट अगर करना है, ये पेनी स्टॉक है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ठीक है, फोमो में आके इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा। नो डाउट ये शेयर, नो डाउट इसका अगर मैं डिटेल में देखूंगा, ये शेयर A क्लास शेयर है, फैंटास्टिक शेयर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट वेरी गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी जगह मैं होता तो इस शेयर में मैं मेरा पोर्टफोलियो का 1% इन्वेस्ट करता, 1 से 2% के बीच में, उससे ज़्यादा 1 पैसा भी 2% से ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 1 लाख है तो आप जो है 1000 लगाइए। ठीक है, उस 2000 लगाइए, मैक्सिमम 3000 लगाइए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जिस दिन भी आपको यहाँ पर करेक्शन मिलेगा, अच्छा खासा डाउन मिलेगा, फिर आप इन्वेस्ट करने के बारे में मतलब उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने में बारे में सोच सकते हो। लेकिन एक चीज़ अच्छा ये भी है कि इसका पी रेशियो, ईपीएस ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ईपीएस ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसलिए पीईवी आपको कम मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम लोग इसका प्रोस कॉन्स देख लेते हैं। अच्छा, प्रोस कॉन्स के पहले हम लोग जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स इस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मार्च 2018 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 30, 10, 11, 9 यहाँ पर डाउन हो गया था जून 2020 में। सितंबर 2019 से जून 2020 में यह ऑपरेटिंग मार्जिन 10 से बिलो हो गया था, 7 था। उसके बाद सितंबर 2020 से मतलब जिस दिन भी कोरोना स्टार्ट हो गया, देखिए 17 टू डिजिट में स्टार्ट हुआ, 17, 36, 34। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 4 क्वार्टर से फैंटास्टिक स्पीड से ग्रो हो रहा है ना। उससे पहले देखिए, उससे पहले 10, 7, 8% के बीच में ये घूम फिर रहा था। इसकी वजह से इसका जो है लास्ट 4-5 क्वार्टर से जो सेल्स देखिए 217, 349, 366, 330 हो गया। लेकिन उससे पहले देखिए 200 के आसपास ही इसका 200 से 170 के बीच में इसका सेल गिर रहा था, लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में 300 चला गया इसका सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 30, 127, 126, 113। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 3 डिजिट में आ गया। पहले 2 डिजिट में, 1 डिजिट में, पहले 2 डिजिट में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला करता था। ठीक है, ये 3 डिजिट में आ गया, तो डेफिनेटली अच्छा चीज़ है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, अच्छा चीज़ है, लेकिन कंसिस्टेंट होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग और कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इस क्वार्टर में ईपीएस में भी स्लाइटली डाउन हुआ, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट हुआ। देख लेते हैं एक सेकेंड, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट क्यों हुआ, एक सेकेंड मेरे भाई। प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही यहाँ पर डाउन था। ठीक है, यहाँ पर सेल्स लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज हो गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ। दैट्स वाई इसका रिसेंट क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट में एंड ईपीएस में भी डाउन हुआ। लेकिन ओवरऑल देखिए, अगर ईपीएस का ओवरऑल चार्ट देंगे क्वार्टरली, तो 1 से बिलो ईपीएस रहता था। ठीक है, फिर ये रिसेंटली देखिए 5 गुना ईपीएस हो चुका है, तो ये चीज़ अच्छा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा कि नहीं। अगर आप इफ़ यू आर ओके विद दी वोलेटाइल क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देन यू ऑफ कोर्स कैन गो विद दिस शेयर। बट मैं बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं, मैं जो है बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, कोई भी रेड फ्लैग देखे तो मैं उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरे को कंसिस्टेंसी अच्छा लगता है। कंसिस्टेंट नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बहुत मतलब लोग जो है बहुत चिल्ला के बोल रहे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक मैंने खरीद लिया था, अच्छा रिटर्न दिया। भाई, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो मतलब रिसेंट ग्रोथ है, 100% ग्रोथ दे दिया, वो जस्ट बिकॉज इस क्वार्टर में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया था। ठीक है, उसके पहले का अगर अपनी एनालिसिस किया होता तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है।
अच्छा नहीं, ये एक वर्ड गलत होगा, वो वोलेटाइल है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकता है कि नेक्स्ट साल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए मेरे को, बट आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए प्रोमोटर के पास जो है 44.82% पहले शेयर था 2018 में, देन 19 में 44.86 एंड फिलहाल की सिचुएशन में भी 44.86% शेयर। तो शेयर प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग 2018 से तो स्लाइट इंक्रीमेंट हुआ एंड 19 से ये जो शेयर नंबर है कॉन्स्टेंट है। एफआई के पास पहले 1.81% नंबर था यहाँ पर देखिए 2019 तक, लेकिन उससे पहले ये उसके बाद देखिए ये ऑलमोस्ट जो है आधा कर दिया इसका शेयर होल्डिंग। ठीक है, एफआई का ऑलरेडी शेयर नहीं है, रिसेंट क्वार्टर में भी ये जो है बहुत कम ही शेयर बचा हुआ है। डीआईए के पास नेग्लिजिबल शेयर है, वो देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये पब्लिक के पास जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेयर है। देखिए 55, 54, बिकॉज पब्लिक के पास ये शेयर क्यों नहीं होगा ना, आप सोच समझ के बताइए। पब्लिक मतलब भागता है पेनी स्टॉक के पीछे जिसका शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ से कम है, तो उसीलिए पब्लिक जो है इसको मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा लेगा। ठीक है, बेवकूफ़ी की तरह ये खरीद लेगा। ठीक है, ये तो अच्छा चीज़ है कि अच्छा शेयर ही खरीदेगा, लेकिन पब्लिक यूजुअली करता है कि भाई पेनी स्टॉक के पीछे दौड़ता है। ये अच्छा मतलब ये बुरा भी नहीं है, लेकिन आपको सोच समझ के रेडी होना चाहिए, दौड़ना चाहिए किसी भी शेयर के पीछे। तो पब्लिक के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है एंड पब्लिक जो है ओवरऑल पब्लिक जो है सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं करता, ये भी आपको ध्यान देना है, वो इमोशनली ड्रिवन है। उसके बाद हम लोग जो है इसका पीआर कंपनी भी चेक कर लेते हैं। देखिए सुप्रीम इन पेट्रोडेक, ये सब बंसल इंजीनियरिंग, ये सब जो है इसका पीआर कंपनी है। लेकिन पीआर कंपनी के साथ अगर मैं यहाँ पर जो कुछ और डिटेल में देखूँगा, ये जो कंपनी है मनाली पेट्रोकेमिकल का जो पी है वो काफ़ी कम है कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करेंगे तो पीआर कंपनी से। उसके बाद हम लोग जो है इसका जो पीजी देखिए, पीजी सब कंपनी के चारों सभी की सभी जो पीआर कंपनी इसका पीजी कम है, अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल शेयर में शायद फ्यूचर में दिल्ली आ जाए। एंड सुप्रीम पेट्रोटेक का पी जो क्या कहते हैं, एक सेकेंड, आरओसी काफ़ी ज़्यादा है, बट मनाली पेट्रोकेमिकल का जो आरओसी है 48% है, मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सुप्रीम ये जो शेयर है इनको शायद फ्यूचर में देखूँगा मैं, अभी चेक नहीं किया। उसके बाद डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, 10 साल का रिटर्न ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मनाली का यहाँ पर तो 31 दिखा रहा है, लेकिन बाकी का एक कॉन्सिस्टेंट नहीं है, बाकी का भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, बाद में मैं सभी कंपनी का बाद में एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर अगर अच्छा लगे तो वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग जो है एक सेकेंड इसका आरओसी भी चेक कर लेते हैं। देखिए आरओसी पहले 2017 में था 20%, देन 24%, 22, देन 14, देन 49। तो रिसेंटली इसका आरओसी इंक्रीज़ हो गया है। पहले जो ये 22 के बीच में 24 के बीच में ही रहता था। रिसेंटली ये कोरोना की वजह से, आई थिंक कोरोना की इम्पैक्ट हुआ, आई डोंट नो, तो उसकी वजह से ये इसका जो आरओसी है डबल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो इसका बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स देख लेते हैं। देखिए रिजर्व्स जो है यहाँ पर 196 था, देन 225, 306, 369, 395, 594। तो रिजर्व्स तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यार बोरोइंग्स इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, पहले 2 था, 26 था, 23 था, 34, 26, 14। तो किसी भी टाइम ये जो कंपनी है इसका बोरोइंग्स को छटक से क्लियर कर सकता है, तो इट इज़ नॉट ए बिग डील। ओके, तो उसके बाद हम लोग जो है इसका जो है रेशियोज मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। तो हम लोग इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। देखिए प्रो, कंपनी इज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया 34% CAGR, कंपनी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड। तो हेल्दी डिविडेंड ये चीज़, अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड अगर आप अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन गो विद इट। हाँ, एक चीज़ मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा कि अगर आप जो है आपको देखा होगा कि भाई अगर जो भी कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है, वो यूजुअली वो मूवमेंट नहीं होता इस कंपनी में। जैसे PFC, कोल इंडिया, अच्छा बहुत फैंटास्टिक डिविडेंड देता है। ठीक है, 8-10% साल भर आपको डिविडेंड ही दे देगा, लेकिन उसका कंपनी का चार्ट अगर देंगे तो ऐसे एक ही रेंज बाउंड है, मूवमेंट ही नहीं है। लेकिन अदर हैंड ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है, 1% डिविडेंड, वो भी ग्रोथ स्टॉक में ये बहुत ज़्यादा कम मिलता है आपको। ठीक है, तो अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कीजिए एंड डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपनी। तो आपको जस्ट ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया एंड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इसका क्या कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन नहीं, हाँ प्रॉफिट मार्जिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर डाउन हो जाए, ठीक है, नीचे आ जाए, कंसिस्टेंट ना रहे, तो उसके शेयर प्राइस में भी डाउन होगा। आप देख सकते हो कि 20-30% आपका अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो 30-40% भी डाउन देख सकते हो। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करना है 2-4 साल, वो शेयर फिर से ये ऊपर जाना चाहिए एंड मीनवाइल आपको जो इसका डिविडेंड तो मिलते रहेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। मैं इसका टेक्निकल चार्ट में आपको लेके जाऊँगा ताकि आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाए। ये आ गया मनाली पेट्रोकेमिकल शेयर का 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट, यानी एक कैंडल जो है वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शेयर
शेयर में आपको जो है ये टेक्निकल देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है जैसे इसका फाइनेंशियल जो फंडामेंटल देख के, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन को देख के, ठीक है। आपको टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में टेक्निकल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो, ये जो जब इसका 2012 से इसका डेटा अवेलेबल है, उससे पहले का डेटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आपको ग्रोथ दिखाई दिया होगा इस शेयर में। जो भी हो, यहाँ पर से देखिए 2012 से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन 2018 में ओवरऑल इंडिया में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पर आपको इस शेयर में भी गिरावट हुआ। तो ये एक ऐसा शेयर है जो इकोनॉमी के साथ ग्रोथ है। अगर फ्यूचर में इकोनॉमी ग्रो होगा तो ये शेयर भी ग्रो होगा, डेफिनेटली ग्रो होगा, बिकॉज ऑटोमेटिक जो ये जो शेयर है जिस फील्ड में कामकाज करता है, देखिए ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ये पेट्रोकेमिकल्स का जो चीज़ शेयर करता है, मतलब जो इसका कस्टमर है, ठीक है। पेंट सेक्टर में इसका ये शेयर कामकाज करता है, मतलब सारे के सारे इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होगा तो ये शेयर भी ग्रो होगा। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, इसलिए ये भी शेयर डाउन चल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अराउंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इसका टर्निंग पॉइंट हुआ, फिर ऊपर गया। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम का बेसिस में मेरे को यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट करना है एंड अगर आप जो सेफ खेलना चाहते हो, सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन मैंने कैजुअल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, मार्केट को इस लाइन में आने दो अराउंड 75 के आसपास, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, अराउंड 70 के आसपास अगर आप इसको आने दो तो उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये जो इसको जो रेजिस्टेंस हुआ था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया एंड फिर अगर नीचे आता है तो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के कभी भी आपको मिलता है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइम, ठीक है। देन यू कैन ये जो शेयर है ग्रो होगा। लेकिन आई डोंट नो कि ये कभी भी ये यहाँ पर आएगा कि नहीं, बिकॉज ये तो मार्केट को ही पता है कि मार्केट को यहाँ पर आना है कि नहीं। तो ओवरऑल अगर आपको इस जगह पे मिलेगा तो आपको जो है बहुत ही एक अच्छा टाइम में अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ये शेयर मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपको वो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह कुछ देखना नहीं है, आप फाइनेंशियल देख के इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया फॉर सम एनी रीज़न एंड मार्केट अगर 30% क्रैश हो जाए तो आप पैनिक कर जाओगे। मैं तो पैनिक नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है ये शेयर अच्छा खासा फ्यूचर में कर सकता है, तो मैं सालों भर 35% डाउन लेके बैठ सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज बहुत छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करूँगा, अगर मैं करूँगा तो आपको भी यही करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है 1 डे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालत है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में यार आप देख सकते हो कि 2020 से अच्छा खासा रैली इस शेयर में बना के दिया है एंड अराउंड दिस पॉइंट से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। अप्रैल मंथ से यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। देन लास्ट मंथ सडनली ये जो कंसोलिडेशन है इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, 100 के आसपास चला गया था शेयर। बट फिर क्या हुआ, मार्केट में ओवरऑल स्मॉल एंड मिड कैप में, आपको हटा देता हूँ इसको, ओवरऑल मिड कैप में स्मॉल कैप में यहाँ पर गिरावट हुआ एंड इसका रिजल्ट भी उसमें अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पर इसका EPS में डाउन हुआ था। इसकी वजह से शायद ये शेयर फिर से नीचे आ गया एंड फिलहाल की सिचुएशन में ये शेयर उसी जो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर गया था, उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के आसपास ये घूम फिर रहा है। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट इट हियर, बिकॉज देखिए अगर छोटे ये जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस बना के, इसको सपोर्ट बना के ये शेयर सपोर्ट बना के रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मूवमेंट फिर से ऊपर की तरफ आ सकता है एनी टाइम, ठीक है। ये तो छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के बारे में सोचते हो कि मार्केट अगर इधर से फॉर सम रीज़न नीचे आ जाए, ठीक है, अराउंड दिस पॉइंट, तो यहाँ से अच्छा खासा क्रैश ये हो सकता है। तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो दिखा दिया बेसिक, लेकिन मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखाऊंगा तो आपको जो एक सेकेंड फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर से रैली चालू हुआ एंड यहाँ पर से गया, तो पहला जो आपको सपोर्ट मिलेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अराउंड ये सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद नीचे अगर क्रैश हो जाए तो अराउंड 70 के आसपास आपको ये शेयर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर 70 के आसपास किसी भी टाइम में आपको ये शेयर मिलता है तो एक बार्गेन में आपको मिलेगा, ठीक है। 70-75 के बीच में ये शेयर जो है आपको बहुत ही मतलब बेहतरीन प्राइस में मिलेगा। लेकिन अगर 30-35% क्रैश को कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है तो यू कैन इन्वेस्ट इट हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि ये शेयर में आपको कैसा पोटेंशियल है। तो फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल को मैं रेटिंग दूंगा जो है इसका 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज एक ही रीज़न में एक नंबर कटा, बिकॉज इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। बट इसका टेक्निकल को मैं रेटिंग दूंगी अराउंड 7 आउट ऑफ 10, बिकॉज 2018 से बाद से अच्छा खासा करेक्शन में अवेलेबल है, लेकिन मतलब करेक्शन हुआ था बट फिलहाल के सीजन में फिर से ये ऊपर की तरफ जाना चालू किया है। तो इसकी वजह से इसका जो टेक्निकल रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल आपको जो है डिसाइड करना है कि आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए जस्ट मैं यहाँ पर स्टडी पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ एंड मुझे जो लगता है इस शेयर में हो सकता है वो मैं डिटेल में एनालिसिस करता हूँ एंड डेटा के बेस पे, ये डेटा मुझे मिला उस डेटा के बेसिस में ही मैं कोई भी चीज़ के बारे में
बताता हूँ। बाकी आपको इन्वेस्ट करना है ना करना है ये मेरे बात सुन के आप डेफिनेटली मत कीजिए, आपका खुद एनालिसिस कीजिए या फिर आपका जो एडवाइज़र है उससे सलाह ले लीजिए, ठीक है। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस शेयर में तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि भाई 1-2% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करना। एक अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ आपका पोर्टफोलियो है तो आप 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ मैक्सिमम इस शेयर में लगाइए। आपके पास अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 1,000 रुपीज़ लगाइए, 2,000 रुपीज़ लगाइए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।